आजाद शत्रवा माने उसके जीवन में कोई शत्रु न हो। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं, कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगत खैर, ना काहुन से दोस्ती ना काहुन से बैर। दोस्ती करोगे आसक्ति बढ़ेगी, बैरी बनाओगे इस बढ़ेगा। ये राग और द्वेष जो है मूल कारण है बंधन के। जीवात्मा बंधा रहता है राग और द्वेष से। जब माँ यशोदा जी कन्हैया बालकृष्ण लाल सरकार जी को दौड़ाती है बांधने के लिए, तो थक गई वो। भगवान दौड़ रहे हैं, यशोदा जी दौड़ा रही हैं। अर्थात साधक जो है साधना में रहता है। तो कब बंधते ठाकुर जी? जब वो कृपा किए स्वयं। भगवान की प्राप्ति जो है कृपा साध्य है, साधन साध्य नहीं है। वो जब तक कृपा नहीं करेंगे तब तक उनको आप पा नहीं सकते। साधना करते रहिए, साधक की साधना और ठाकुर जी कृपा, तब वो बंधते हैं। अब बंधने के बाद ठाकुर जी स्वयं नाचते हैं। फिर क्यों? गोपिकाएं नचाती हैं। महेश दिनेश गणेश जाहो निरंतर ध्यावे, ताहि अहिर की छो हरियाँ छछियाँ भर छाछ पे नाच नचावे। भगवान बंद डोरी में, तब वो स्वयं नाच रहे हैं ठाकुर जी, एक एक गिलास छाछ पी पी के। तो कहने का अर्थ है भगवान जो है साधन साध्य नहीं है, वो कृपा साध्य है। तो हो गए आप आजाद शत्रवा। फिर शांता माने शांत, अंदर से शांति हो। जब तक आप अंदर से शांत नहीं हैं, उद्वेग बनी हुई है, चंचलता बनी हुई है, तो क्या साधना करेंगे हम? तो कहे माँ, ऐसे जीवात्मा जिनके जीवन में ये चार चरण दिखाई पड़े, चार लक्षण, उसके सानिध्य में रहो। तो तितिक्षवा कारुणिका सुहृद सर्वदेही नाम आजाद शत्रवा शांत। संत जी के पास आए, पिछली वीडियो में डाला था, रघुनाथ दास जी बहुत अच्छे महात्मा हैं। और देखो कितना भयानक जंगल है, जंगल आप देख रहे हैं कितना भयानक जंगल है, चारों तरफ कितना भयानक जंगल है। ये देखिए, यहाँ शेर बाघ भी रहते हैं, रात में घूमते टहलते रहते हैं। इसी तरह के भयानक जंगलों में सिद्ध संत लोग रहते हैं। उनका दर्शन, उनका जो है सत्संग, उनके खान पान, रहनी सहनी देखने से या सुनने से या जीवन में उतारने से जीव का कल्याण होता है। और एक चीज़ और हम बार बार कहते हैं कि जीवन में दो चीज़ को अपना लो, एक जो है राम नाम का भजन और संत सेवा। यदि आपने संत सेवा अपना लिया या राम नाम का भजन अपना लिया तो बेड़ा पार। संत सेवा से क्या होता है? संत सेवा करने से क्या होता है कि सारी कामनाएं पूर्ण होती है। और उसमें लिखा है कि ऐसे संतन के दरस करे जो प्रेम लगाए, तन मन के पातक मिटाए, सो नरक नहीं जाए, अच्छे कुल में जन्म हो, राम नाम में प्रीति हो। तो ऐसे जो है संत जो होते हैं, उनका जो है दर्शन करना, उनका सत्संग करना, उनका जो है उनके सेवा करने से जीव का कल्याण होता है। संत सेवा इसलिए सर्वोपरि हम मानते हैं, क्योंकि संत सेवा करने से क्या होता है कि संत सेवा करने से क्या होता है कि संत सेवा करेंगे तो हमारा जो है, जो हमारे पाप होते, माने रोज़ हम जो पाप करते हैं, कुछ ना कुछ तो पाप हो ही जाते हैं, वो पाप जो है अपने आप जो है निवृत्त हो जाता है। जैसे हमने 3 प्रकार के पाप होते हैं, दैहिक माने तन से पाप, मन से पाप और शरीर से पाप। तो ये तीनों प्रकार के पाप होते हैं। कुछ ऐसे पाप होते नहीं मिटते हैं, ये संत सेवा से बता रहे हैं। संत सेवा ही एक ऐसी सेवा है, हमारे दादा गुरु परमहंस श्री राम मंगलदास जी कहते थे कि दुनिया में ऐसा कोई पाप नहीं जो संत सेवा से न मिले। लेकिन प्रश्न ये है कि संत सेवा बड़ा दुर्लभ ही है। संत सेवा का अर्थ ये होता है कि बड़े बड़े मठों में पड़े हुए हैं, बढ़िया ऐसी बंगला में पड़े, उनकी सेवा करो चाहे ना करो, वो बल्कि तुम्हों से गिरे हुए हैं। तो इसलिए ऐसी स्थिति उनकी सेवा करने से पाप नहीं मिटेगा। पाप किन महात्माओं का माने मिटेंगे? तो जंगल में बेचारे रहते हैं, जिनके पास खाने को नहीं है, रहने को कुटी नहीं है, आश्रम नहीं है, दवा के लिए पैसा नहीं है, तो ऐसे संत होते हैं, उनकी सेवा करने से पाप मिटते हैं। या तो कोई सिद्ध महापुरुष हो, जिनको आप जानते हैं कि वास्तविक वो सिद्ध है। सिद्ध का मतलब होता है कि तंत्र मंत्र दिखाने वाला नहीं, चमत्कार दिखाने वाला नहीं, जो मन कड़ कड़ में परमात्मा दिखता है, जो वास्तविक हमारा कल्याण कर सके, उसको कहते हैं संत। तो संत जैसे तुलसी, कबीर, रैदास जी स्थिति वाले जैसे कोई महात्मा है, ऐसे संत की सेवा, ऐसे जो संत है वो कहीं भी रहें, किसी मठ में रहें, चाहे मंदिर में रहें, चाहे गाड़ी से चले, चाहे 4 पहिया गाड़ी चले, उनमें दोष नहीं देखना चाहिए, उनमें जात पात भी नहीं देखना चाहिए। उनको मन वचन कर्म से उनकी सेवा करना। और यदि वो स्थिति के महात्मा आपको नहीं मिलते हैं, तो जो जंगल में महात्मा है, जैसे देख रहे हैं अभी तमाम जंगल में महात्मा है,
तो इनकी सेवा करो, क्योंकि ये क्या है कि जो हम आटा दाल चावल देंगे ये स्वयं खाएंगे, ठाकुर जी को भोग लगाएंगे और फिर पाएंगे। तो इनकी सेवा से भी आपको पुण्य 10% मिलेगा। तो इस तरह से हम बार बार यही कहते हैं। और अब चलते हैं सर जी के पास। अरे राम राम, बहुत हो जाएंगे। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। ये महाराज जी की एक कुटी है, यहीं हम चल रहे हैं। बहुत अच्छे संत जी हैं, एक आदमी भी हम पिछली बार डाले हैं। तो इस तरह से संतों की अपार में जो कहा जाए उतना कहा। सीताराम बोल। सीताराम। अच्छा, आप मौनी जी महाराज यहीं डटे हो क्या? यहीं डटे हैं क्या? हाँ। अच्छा, राम जी की इच्छा से। हाँ, आइए। अच्छा, इधर आ जाइए, उधर रख देते हैं अंदर की तरफ। आसन में यहाँ कब से डटे हैं? 2 महीना हो गया सीताराम आपकी दया से। जय सीताराम सीताराम। दंडवत को दंडवत, दंडवत से दंडवत, दंडवत की भी दंडवत, दंडवत की दंडवत। ये थोड़ा हल्का से दिखा दीजिए। अब क्या हमारे संत जी इसमें भजन कर रहे हैं कि बाद में इनका सत्संग होगा। देखिए महाराज जी की माला। चलो, जय हो, माला चल रही है। गुरुदेव। तो ये टाटी घाट में कैसे आपका आगमन हुआ? पता नहीं भगवान की लीला क्या से क्या हो जाती है, तो समझ में भी नहीं आता है। अच्छा, पर हो जाता है। नहीं हम तो वो इच्छा करियो मन माही, त्रिलोकी दास जी के हम देखते थे आपको। नहीं तो आगे बढ़ाने का श्रेय तो उन्हीं का ही है। अच्छा अच्छा, और आप लोगों का प्रेम। अच्छा अच्छा। हाँ, जो चरणों मतलब का वहाँ आशीर्वाद। टाटी वहाँ से आसन लेकर आ गए क्या? जी कि लोकीनाथ दास के यहाँ? जी, राम जी की इच्छा से। ठीक तो कोई बात नहीं। भाई संत देखने को अलग हो सकते हैं जी, इनकी महिमा एक ही है। साधु को जहाँ मन लग जाए वहाँ रहना चाहिए। भाई आपसे हाँ, अन्य मूर्तियों से एक ही रास्ता तो मिलेगा, दूसरा रास्ता है ही नहीं। चलो अच्छा, राम जी की चलो इच्छा। छोड़ो। अच्छा, अगर वो कर दूं। तो इसके बाद हनुमान धारक नंबर है। और सुनते हैं वहाँ का भी क्या गुप्त गोदावरी का भी होने वाला है? हर जगह होगा। अच्छा, हाँ, धीरे धीरे तो नहीं देगा, अतिक्रमण हटेगा। अनलीगल वाले जो लीगल है उनको क्या कहोगे? ये महाराज जी क्या बना रहे हैं आप? शिकंजी, सिकंजी। इसमें क्या क्या डाले हैं? शक्कर, हाँ। राम रस, नींबू अच्छा अच्छा, नींबू डाल दीजिए। पड़ेगा। अच्छा, ये रखा है पुदीना नींबू तो ये और पुदीना। ये सब फायदे की चीज़ है गुरु भाई। जी। गर्मी में बहुत फायदे की चीज़ है, इसीलिए मैंने कहा शिकंजी अगर हो हाँ। नींबू की। बल्कि थोड़ा सतुआ भी डाल देते और आना। बाद में बना लीजिए। हाँ, दोबारा बना एक ही रखिए। एक है हाँ, रखिए। एक ही रखो। एक साधे सब सधे सब साधे सब जाए। हाँ, रहीमन सींचे मूल को फूल ढलाई। अघाए सही। नहीं, सब चीज़ में सूट भी तो नहीं करता है। शिवराम गोपाल दास जी गुरु आश्रम में है। अभी आ नहीं रहे लग रहा। मना के बाएं क्या गुरु जी भी अस्वस्थ हैं। अच्छा 100 पार कर गए हैं। अच्छा अच्छा। 100 पार कर गए। अरे 6 106 वर्ष। 106 बरस के हैं। 6 वर्ष के हैं और अभी भी हाँ। मजबूत हैं। अरे अभी कहते गुरु जी चले परिक्रमा तो तुरंत चल देंगे। इसका मतलब कि तपस्या से उम्र बढ़ जाती है। हाँ, तपस्या से उम्र बढ़ जाती है। उम्र नहीं बढ़ती है श्वास। अच्छा, हाँ। जैसे प्रत्येक व्यक्ति जो है 21,607 श्वास लेता है 24 घंटे में। तो हम यदि ज्यादा भोजन करते हैं, सही। ज्यादा शयन करते हैं, विषय भोग करते हैं, तो समझो कि हम श्वास को खर्चा कर रहे हैं। जी। और जो साधना में है, अनुष्ठान में है, तो जैसे मंत्र जाप कर रहे हैं,
तो मंत्र जाप करने से क्या है, श्वास जो है हम धीरे 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 श्वास को जीत जाते हैं। जीत श्वासो, श्वास को जीतना वही है। अनुष्ठान में बैठना, मंत्र जाप करना, राम नाम का अनुष्ठान करना, तो ये श्वास को जीतना है। जितने हम सोते हैं उतने श्वास खर्च हो रहा है, जितना हम अधिक भोजन करते हैं श्वास खर्च हो रहा है। और हम कहते हैं अरे 50 साल में मर गए हो, उतना श्वास खर्च कर लिया है वो, तब वो मर गया। तब वो मर गया वो बेचारा। क्योंकि गोस्वामी जी लिखते हैं, फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल करम स्वभाव गुण घेरा। जीवात्मा 4 चीज़ लेके आता है और 4 चीज़ लेके वो जाता है। पहला है काल। अंदाज से है। काल माने समय, कब हम जन्म लिए और कब हमको जाना है। ये टिकट जो है कन्फर्म है, और सबके नाम पे कन्फर्म है ना, वो चाहे विरक्त हो, चाहे गृहस्थ हो, चाहे वानप्रस्थ, चाहे सन्यासी हो, सबका नाम का टिकट जो है कन्फर्म है। और वो टिकट महाराज ऐसी टिकट है, आप उसको रिजेक्ट नहीं करवा सकते, कैंसिल नहीं करवा सकते ना, वो सुविधा नहीं है कैंसिल करवाने वाली। टिकट जो बन गई है आपके नाम पे, वो बन गई है, नहीं कैंसिल करवा सकते। तो ये काल जो बंधा हुआ है, समय चक्र, कब जन्म लिए और कब हमको जाना है, ये साथ में लेके आते हैं, साथ में लेकर के जाते हैं। कर्म, तो कर्म क्या है, तो 3 प्रकार के कर्म कहे गए हैं। क्रियमाण कर्म, संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म। तो ये कर्म भी साथ में आता है, साथ में जाता है। कली पावन अवतार परम श्रद्धेय श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि तुलसी यह तन खेत है, जो मन क्रम वचन किसान, पाप पुण्य 2 बीज है, बोवे सो लवे निदान। कली पावन अवतार तुलसीदास जी कहे कि भैया तुलसी यह तन खेत है। ये क्या है, खेत है। अब इसके किसान कौन है, मन क्रम वचन किसान। मनसा वाचा कर्मणा 3 प्रकार के किसान हैं। अब ये तीनों प्रकार के किसान के पास में 2 प्रकार के बीज हैं, पाप पुण्य 2 बीज हैं। पाप और पुण्य रूपी 2 बीज हैं। अच्छा, पाप क्या है, पुण्य क्या है, इसको भी हम समझे ना। तो कहते हैं कि पाप पर द्रोही, पर दारता, पर धन, पर अपवाद, पर से द्रोह करने वाला, ये पाप। दूसरों से परदार रत, दूसरे के पत्नी कुदृष्टि लगाना, रत हो जाना पराई स्त्री में। अपर धन, दूसरे के धन पर दृष्टि लगाना, ये भी है। क्योंकि जननी सम जानहि पर नारी, धनु पराव बिस्ते बिस भारी। ये तरोई को महाराज, तरोई है, टमाटर, इसका बढ़िया से साग। ये आपको सिद्ध करना है। अरे वो सब त्यागी जी लीजिए, ये हमको भी खिलाएंगे। हाँ क्या, कम मीठा होगा, बस सही है, आप भी पियो। मीडियम में बहुत सही है। हम अपने लिए मीठी बनाएंगे है क्या? जी। तो हमारे लिए भी थोड़ा मीठी बना। हाँ, तो यही तो पूछ रहे हैं। हाँ, ये जैसी जिनका डोज है भाई, इच्छा हो, भाई क्या है, ठाकुर जी पसंद करे उसी बिना हिसाब से। मीठा वो पीते हैं। हम लोग अभी डायबिटीज से वंचित हैं। सेतुआ बनाना, थोड़ा सेतुआ बना लो बाद में। अरे अभी बना। हाँ हाँ, हम तो भाई हाँ ठीक है, तो मेरे काम। रहने दो, उनको अनुकूल नहीं तो क्यों बनाओ। हाँ, आपके लिए अनुकूल है, वो सिद्ध कर देंगे। हाँ थोड़ा बढ़ा लो, शक्कर वाला। और जल छोड़ लो, जल छोड़ लो, बनाना है तो अब। ठाकुर जी कृपा से कोई कमी है नहीं, सब ठाकुर जी यहाँ भरे हुए हैं, भंडार भरा हुआ है। बस संतों की सेवा होती रहे, संतों की सेवा होती रहे भैया। संतों की सेवा होती रहे। तो महाराज जी फिर साग वाग की अवनिया वनिया जाए। जी गिराना दो। राम जय जय सिया राम।
जय श्री राम जय गुरुदेव। ये महाराज जी जो ये सुख सुविधा संत लोग लेते हैं या जो नहीं लेते हैं उनमें क्या अंतर है? अरे भैया, हाँ उसको आज थोड़ा इससे आपको सुख सुविधा नहीं चाहिए, बहुत से महात्माओं को सुख सुविधा चाहिए। हाँ तो उससे क्या तपस्या नष्ट होती, क्या होता? नहीं देखिए, एक पिता के विपुल कुमारा हुई प्रथा गुणशिलाचारा, एक ही माँ बाप के 4 पुत्र हैं, तो चारों पुत्र तो एक ही गर्भ से जन्म लिए हैं, लेकिन चारों का खान पान रहन सहन स्वभाव अलग है। तो भगवान माता देवती जी को कहते हैं, कहे माँ साधु के 4 लक्षण कहे गए हैं। पहला लिखा गया तितिक्षवा कारुणिका सुहृद सर्वदेही नाम पह शांता साधवा साधु कुलभूषण। पहला वो तितिक्षु हो। तितिक्षु माने सहनशील, सुखम दुखम समय कृत्वा लाभौ लाभा जय जय। ठंडी बरसात यही सब को सहना ही तितिक्षु है। और यदि हम नहीं सहे हैं तो तितिक्षु हुए कहाँ? तो प्रथम लक्षण तो होने चाहिए तितिक्षु। फिर सुहृद सर्वदेही नाम, हम दयालु हों तो केवल और केवल अपने निजी जन के लिए नहीं, अपने परिवार के लिए नहीं, सर्वदेही नाम। अब सर्वदेही नाम का तात्पर्य यह है कि अंडज पिंडज स्वेदज उद्भिज 4 खानी जगजीव अपारा अवध तजित्र नहीं संसारा। 4 खान के जो जीवात्मा है, तो पहला है अंडज। अंडज माने जिस जीवात्मा की उत्पत्ति अंडे से हुई है, जैसे पक्षी है, मुर्गी है, ये सब अंडज हैं। पिंडज, पिंडज माने पिंडधारी, जहाँ जिनकी उत्पत्ति पिंड माने गर्भ से है, जैसे हम लोग सब पिंडधारी हैं। उद्भिज, उद्भिज ये जितने लता पता पेड़ पौधे दिखाई पड़ रहे हैं सब उद्भिज खाने के हैं। और स्वेदज माने पसीना से, जिस जीवात्मा की उत्पत्ति पसीने से होती है, जीवाणु कीटाणु जूं ये सब स्वेदज हैं। तो दया तो हो उनके अंदर में, लेकिन सर्वदेही नाम, सबके प्रति, जीव मात्र के प्रति हो। ये तीसरे लक्षण कहे गए हैं। चौथा लक्षण है आजाद शत्रवा। आजाद शत्रवा माने उसके जीवन में कोई शत्रु न हो। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं, कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगत खैर, ना काहुन से दोस्ती ना काहुन से बैर। दोस्ती करोगे आसक्ति बढ़ेगी, बैरी बनाओगे इस बढ़ेगा। ये राग और द्वेष जो है मूल कारण है बंधन के। जीवात्मा बंधा रहता है राग और द्वेष से। जब माँ यशोदा जी कन्हैया बाल कृष्ण लाल सरकार जी को दौड़ाती है बांधने के लिए, तो थक गई वो। भगवान दौड़ रहे हैं, यशोदा जी दौड़ा रही हैं। अर्थात साधक जो है साधना में रत है। तो कब बंधते ठाकुर जी? जब वो कृपा किए स्वयं। भगवान की प्राप्ति जो है कृपा साध्य है, साधन साध्य नहीं है। वो जब तक कृपा नहीं करेंगे तब तक उनको आप पा नहीं सकते। साधना करते रहिए, साधक की साधना और ठाकुर जी कृपा, तब वो बंधते हैं। अब बंधने के बाद ठाकुर जी स्वयं नाचते हैं। फिर क्यों? गोपिकाएं नचाती हैं। महेश दिनेश गणेश जाहो निरंतर ध्यावे, ताहि अहिर की छो हरियाँ छछियाँ भर छाछ पे नाच नचावे। भगवान बंद डोरी में, तब वो स्वयं नाच रहे हैं ठाकुर जी, एक एक गिलास छाछ पी पी के। तो कहने का अर्थ है भगवान जो है साधन साध्य नहीं है, वो कृपा साध्य है। तो हो गए आप आजाद शत्रवा। फिर शांता माने शांत, अंदर से शांति हो। जब तक आप अंदर से शांत नहीं है, उद्वेग बनी हुई है, चंचलता बनी हुई है, तो क्या साधना करेंगे हम? तो कहे माँ ऐसे जीवात्मा जिनके जीवन में ये 4 चरण दिखाई पड़े, 4 लक्षण, उसके सानिध्य में रहो। तो तितिक्षवा कारुणिका सुहृद सर्वदेही नाम आजाद शत्रवा शांत। भोग लगाया गया, इसको अंदर धर देते हैं।
फिर रात को रसोई होगी। देखिए महाराज जी की टिकट बन गया है, इसमें जो शुद्धि भी लग गई है और ये महाराज जी का अच्छा यहाँ नहीं, वहाँ ठाकुर जी तो वहीं रहते हैं। चलो बाद में दिखा देंगे। तो ठाकुर जी का दर्शन कराना था। बस वही रुकना था। 2 ही में हो जाएगा। हाँ हाँ आओ भाई भाई। हाँ जयकारा बोली। श्री राम कृष्ण देव की जय। श्री ध्यानाथ भगवान की जय। श्री उमापति महादेव की जय। श्री रमापति रामचंद्र की जय। श्री वृंदावन कृष्ण बलदेव जी की जय। जगत गुरु स्वामी श्री रामाचार्य भगवान की जय। श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। श्री चित्रकूट धाम की जय। श्री मंदाकिनी गंगा की जय। श्री कामतगिरी भगवान की जय। श्री गुप्त गोदावरी गंगा की जय। श्री टाटी घाट की जय। श्री सीता रसोई की जय। श्री सीताराम जी की महाप्रसाद की जय। राम कहे सुकुत जैसिया के दुख जाए महिमा महाप्रसाद की पावो संतो प्रेम लगाए श्री हरि। जय। चलिए